चंद महीनों के लिए 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 1 करोड़ 10 करोड़ जमा कराते हैं, तो बैंक का क्योंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है आज, मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और चीज़ें लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, क्रिप्टो करेंसीज बड़ी आजकल चल रही है, फैंसी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो सब जो है वो इनसिक्योर है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका फ़ायदा ये है कि कम से कम आपका एसेट पड़ा है, उस पे आप कंस्ट्रक्शन करके आप रेंटल इनकम भी उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जिनका बहुत ज़्यादा क्लैश है आजकल। नंबर वन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और दूसरे नंबर पर आजकल बहुत पॉपुलर हुई हुई है वो है बैंक में फिक्स डिपॉजिट लोग करवा देते हैं आजकल, उसके ऊपर आपको मंथली रिटर्न मिलता है। तो इन दोनों के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रियल एस्टेट एक बहुत ही कदीम किस्म की इन्वेस्टमेंट है, बहुत पुराना Subscribe कल्चर रहा है। now. ज़मीन के अंदर सरमायाकारी करने का हर दौर में ये कल्चर चलता रहा है, और लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं इस चीज़ से। इवन कि आप दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग देख लें, उनके बिजनेस सक्सेस के पीछे, उनकी नेटवर्थ के पीछे एक मेजर जो पोर्शन है उनकी नेटवर्थ का, वो रियल एस्टेट रहा है। पाकिस्तान के अंदर आजकल हालात रियल एस्टेट के बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हैं, और लोग बहुत परेशान हैं। जिन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की थी पिछले 2-3 साल पहले, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है आजकल, क्योंकि नुकसान इतना है रियल एस्टेट के पीछे कि आपकी सोच है। कुछ सालों पहले फाइलों का ट्रेंड शुरू हुआ था कि जी फाइल आप खरीदते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, फिर जब डेवलपमेंट चल रही होती है तो उन्हीं फाइलों के रेट्स बढ़ जाते हैं, और वो फिर आप फाइलें बेचते हैं और अच्छा मुनाफा आपको मिलता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो रेट सोसाइटी निकालती है, फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी ने 10 लाख रुपए या 5 मरले की फाइल का रेट निकाला, मतलब 10 लाख रुपए से उन्होंने बुकिंग स्टार्ट की, और आपने उसकी डाउन पेमेंट दी इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 लाख रुपए। तो अब हालात ये हैं कि जो फाइलें माइनस में बिक रही हैं कि आप तीन के भी वो जो फाइल है वो 2.5 लाख में बिक रही है, तो आपको इतने ज़्यादा लॉसेस हैं। अगर हम बात करें पोजीशन वाले प्लॉट्स की, तो उसमें अगर हम डीएचए की बात करें, क्योंकि डीएचए बहुत बड़ा इदारा है स्टेट का पाकिस्तान के अंदर, उसमें डीएचए मुल्तान बहुत बड़ा एक उनकी ब्रांच है। तो डीएचए मुल्तान में आपको केनाल के प्लॉट्स के पीछे 1-1 करोड़ रुपए का लॉस है, 5 मरले के प्लॉट के पीछे 20-20 लाख रुपए का लॉस है। तो रियल एस्टेट की हालत इस टाइम ये हो चुकी है पाकिस्तान में कि कोई बंदा अब सोचता भी नहीं है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट्स, ये कुछ ज़्यादा पुरानी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई साल पहले, कुछ 100-200 साल पहले शायद ये स्टार्ट हुई होगी, और इसमें एक मसला है हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि हम मुसलमान हैं, जो चीज़ हमें इस्लाम में मना की गई है वो करने से गुरेज करते हैं। तो उसमें एक सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसमें मुख्तलिफ उलमा कराम की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन चले खैर वो एक अलग बहस है। तो जो बैंक की इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हुई हैं आजकल। अगर आप चंद महीनों के लिए 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 1 करोड़ 10 करोड़ जमा कराते हैं, तो बैंक का क्योंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है आजकल, तो इतना आपको अच्छा रिटर्न मिल हो जाते हैं कि किसी कहीं आप किसी कारोबार में डालें, रियल एस्टेट में डालें, कम से कम आपका बैंक में पैसा महफूज पड़ा है और आपको एक मंथली इनकम आ रही है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, रियल एस्टेट का और बैंक डिपॉजिट का, तो आजकल बैंक डिपॉजिट बहुत पॉपुलर है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है। आया कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सूट करती है, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माहाना जो अखराजात हैं घर के वो पूरा कर पा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको माहाना अखराजात का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो एक सेफ ऑप्शन आपके पास यही है कि आप बैंक डिपॉजिट करवाएं। अब इसमें मजहबी बहस एक साइड पे, जनरली ये कारोबारी गुफ्तगू में कर रहा हूँ आपके साथ। तो अब आपने देखना है कि आपको क्या ज़्यादा चीज़ सूट करती है। बहुत सारी और चीज़ें, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, क्रिप्टो करेंसीज बड़ी आजकल चल रही है, फैंसी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो सब जो है वो इनसिक्योर है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। इन दोनों चीज़ों में रिस्क ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका
फ़ायदा ये है कि कम से कम आपका एसेट पड़ा है, उस पे आप कंस्ट्रक्शन करके आप रेंटल इनकम भी उठा सकते हैं। अगर आप बैंक में करते हैं तो बैंक में भी आपका पैसा महफूज पड़ा है, आपको मंथली इनकम आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपने सोचना है कि आपको क्या ज़्यादा सूट करता है। तो जो बैंक की इन्वेस्टमेंट है उसमें ये है कि आपका आपकी असल अमाउंट सेफ है बैंक के पास, आप उसको इंटरेस्ट ले जाएं, अपने एक्सपेंसेस चलाई जाएं महीने के। और अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में थोड़ा ये ज़रूर होता है, जो कि आजकल लोगों को बहुत तकलीफ दे रही है चीज़, क्योंकि हालात नहीं है कि आप पहले प्रॉपर्टी लेंगे, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वो जाके आपको इनकम देना शुरू करेगी, रेंटल इनकम। और उसमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है, कितना टाइम लग जाए, रिस्क सिर्फ टाइम का है और अदरवाइज कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आपका मजहबी तौर पे दिल मुतमईन है तो आप, मैं समझता हूँ कि अगर आपको अपने माला अखराजात को जो है उससे इश्यूज हैं, आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो मेरा ख्याल से बैंक इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। और अगर आप इन सब चीज़ों से आज़ाद है, अल्लाह ताला ने आपको इतने रिसोर्सेज दिए हैं कि आपके घर का चूल्हा जल रहा है, तो मेरा ख्याल से रियल एस्टेट से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। क्योंकि जब इकॉनमी क्राइसिस में होती है, चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, तो ज़मीन खरीदने का वक्त भी वही होता है। तो अब करना क्या है, आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है या बैंक में डिपॉजिट कराना है, वो फैसला आपका है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।